आज तुम्हें मेरी कृपा और संरक्षण का मूल्य ही नहीं मालूम है, या फिर उसके महत्व और महिमा पर तुम्हारा विश्वास नहीं है। किंतु जब जिस क्षण में भारी विपत्ति किसी भी रूप में आ जाती है, तब यदि तुम्हें मेरी कृपा की पहचान नहीं होती, या फिर यदि यह पहचान नहीं होती कि यह सब तुम्हारे ही जीवन में किस लिए हो रहा है, तुम्हें मेरी कृपा या संरक्षण क्यों नहीं मिल पा रहा है, यह सोचने या न सोचने पर यह तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा वह अभाव रहेगा जिसकी पूर्ति किसी भी धन संपत्ति से हो नहीं सकेगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज चारों ओर बढ़ती हत्याएं, हिंसा का कारण सबसे बड़ा यही है कि मनुष्य के अंदर का काम, स्वार्थ, लोभ और क्रोध अत्यधिक पनप रहे हैं। ये तो आग की भांति फैल रहे हैं, और जब भी जहाँ भी इनकी एक भी चिंगारी फैलती है, तो चारों ओर अन्याय की अग्नि लग जाती है और अनेकों उस अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। क्या यह तुम्हारे व्यक्तित्व या परिवार के व्यक्तित्व या समाज के व्यक्तित्व के ऊंचे उठने की पहचान है? ऐसा समाज शीघ्र ही जलकर भस्म हो जाएगा, क्योंकि इसे चाहे विनाशाय च दुष्कृताम के रूप में ही पहचानो, चाहे साधारण रूप में भौतिक मानसिकता से भौतिक मन और दृष्टि के साथ पहचानो, मगर यह हो रहा है और होता भी रहेगा। आज जितना हो रहा है उससे अधिक भी होगा, क्योंकि यही करने तो मैं धरती पर अवतरित हुआ ही हूँ, और मैं जिस योग माया को रचता हूँ वह अपने आप ही रूप ले लेती है, क्योंकि मेरी इच्छा मात्र से ही यह जगत चल रहा है। मेरी पहचान में भूल करने वालों की
कमी नहीं है। वे मंदिर में आते हैं, तुम्हें सम्मान देते हैं, मेरी पूजा में मुझे प्रसाद देते हैं, या फिर अन्य किसी प्रकार से स्वयं के भक्त या धार्मिक होने का प्रदर्शन करते हैं। मनुष्य की जब तक अपने व्यक्तिगत जीवन की आवश्यकताएं बढ़ती रहेंगी, वह असत्य की ओर ही चलता रहेगा। व्यक्तिगत इच्छाओं को बढ़ने मत दो। तुम्हारे पास क्या है, क्या नहीं, यह देखने का आधार भी है तुम्हारा अपना भौतिक जीवन और भौतिक रूप में तुम्हारा शरीर जो भी चाहता है। पर यह आवश्यकता नहीं भी होती है, वह तो समाज और परिवार का चलन होता है जिसका तुम भी एक हिस्सा हो और अपनी पहचान उसी स्तर पर उसी तरह से बनाना चाहते हो। जब तुम्हारे पास वैसा कुछ कम दिखता है या नहीं दिखता है, तब तुम्हें वह अपने जीवन का अभाव या उसकी आवश्यकता जैसा लगता है। पर आवश्यकता तो वह होती ही नहीं। तुम्हारी भाग दौड़ इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए निरंतर चलती रहती है। इसीलिए आज भी स्वयं को तुम मेरे अनुकूल नहीं बना पाए हो क्या? किसी भी जीवन ने जो आज तक मेरी वाणी का पाठ करते रहे, मंदिर भी आते रहे, भक्त के रूप में भी कुछ न कुछ तो करते ही रहे, पर क्या वे मेरे अनुकूल बने? यह जीवन की आवश्यकता जैसा क्या लगा, या कभी अपने अंदर इस तरह की हीनता का आभास हुआ कि तुम्हारे पास मेरे आशीर्वाद और कृपा का धन नहीं है? यहाँ पर इस क्षेत्र में तुम अति से अधिक स्वार्थी और संसारी तो सिद्ध हो रहे हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे हो जिससे तुम्हें मेरी कृपा या आशीर्वाद भी प्राप्त हो सके। सदा प्रयत्न करना है तो मेरी कृपा और मेरा आशीर्वाद ही पाने का प्रयत्न करो, क्योंकि इसके बिना तुम्हारे सारे अर्जन और अर्जन करने के प्रयत्न व्यर्थ हो जाएंगे। यदि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे पास कृपा और मेरा आशीर्वाद ही नहीं होगा, तब किस तरह से अपने अर्जन और संचय की रक्षा करोगे? किस तरह अपने और अपनों के जीवन और अपने परिवार व अपने संबंधियों के जीवन की रक्षा करोगे? आज तुम्हें मेरी कृपा और संरक्षण का मूल्य ही नहीं मालूम है, फिर उसके महत्व और महिमा पर तुम्हारा विश्वास नहीं है। किंतु जब जिस क्षण में भारी विपत्ति किसी भी रूप में आ जाती है, तब यदि तुम्हें मेरी कृपा की पहचान नहीं होती, या फिर यदि यह पहचान नहीं होती
कि यह सब तुम्हारे ही जीवन में किस लिए हो रहा है, तुम्हें मेरी कृपा या संरक्षण क्यों नहीं मिल पा रहा है, यह सोचने या न सोचने पर यह तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा वह अभाव रहेगा जिसकी पूर्ति किसी भी धन संपत्ति से हो नहीं सकेगी।